नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज सोमवार है। जैसा कि आप लोग को विदित है कि मंडे को हम लोग गणित पढ़ते हैं। तो ये गणित 10th का है, NCERT बुक। आज हम लोग तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हम लोग ने 14 लेसन 15 लेसन पढ़ा है, पहला लेसन पढ़ा है, दूसरा लेसन पढ़ा है। आज हम लोग तीसरा लेसन शुरुआत करने जा रहे हैं, पार्ट 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जो आज ये तीसरा लेसन देख रहे हैं, इससे पहले आप उन चारों लेसनों को देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन घंटे को दबा लें, जिससे सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले दो चर कहेंगे किसको? जिसमें दो चर वाले व्यंजक हों। दो चर वाले व्यंजक जैसे एक समीकरण मैं लिखता हूँ यहाँ 2x + 4 = 6। तो इसमें देखिए एक चर है x, और दूसरा लिखता हूँ 2x + 3y = 6। इसमें दो चर है x और y। तो ये हो गया दो चर वाले। अब u का मतलब जोड़ा का मतलब दो समीकरण होगा। जैसे यहाँ देखिए ax + by + c 1 1 लिखा हुआ है, यानी समीकरण 1 के लिए है। फिर ax by + c2 1 2, यहाँ इसमें 2 2 लिखा हुआ है, समीकरण 2 के लिए। तो ये रैखिक युग्म है, एक और ये दो। तो दो चर वाले रैखिक युग्म। ये 1 2 3 क्या है? जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x + 3y = 4 और 3x + 5y = 6। तो इसमें ये तो a1 हो जाएगा, ये b तो b1 हो जाएगा, ये c तो c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। यानी a1 = 2, b1 = 3, c1 बराबर, जब इसको इधर ले चले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -4। फिर a2 = 3, b2 = 5, c2 = -6। इसको हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दिया। जो मैं बोला हूँ वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। दो चर वाले व्यंजकों का प्रयोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में किया जाता है। ये व्यंजक ही है दो चर वाले। अब है रैखिक समीकरण क्या है? तो रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण का और अर्थ होता है सीधी रेखा बनाने हेतु दिया गया समीकरण। सीधी रेखा का मतलब ये ग्राफीय विधि में जो हम रेखा खींचते हैं तो उसके लिए जो हमें समीकरण दिया जाता है उसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि हमारे पास है। उन दो विधियों की चर्चा करें। सबसे पहली विधि है ग्राफीय विधि और दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि की बात हम लोग जहाँ तक करें, उसमें आपको 3 टर्म को समझना होगा काफ़ी अच्छे से। देखिए ग्राफीय विधि युग में दो रेखाएं निरूपित करता है, यानी ग्राफ को दो रेखाएं निरूपित करता है। तो देखिए आपके सामने दो रेखाओं से बनी 3 आकृति आपको दिख रही होगी। एक आकृति ये है कि दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर कट रहे हैं, दूसरा है कि दोनों समांतर है, और तीसरा है कि एक ही पर दोनों रेखाएं हैं। ये मैं 3 कर दिया हूँ, दो रेखाएं हैं। तीनों ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 भी है। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब एक बिंदु पर दो रेखाएं पर कट रही है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। अब जब दोनों बराबर है तो उसको हम कहते हैं समांतर रेखा, और जब एक ही पर है तो उसको कहते हैं हम लोग समपाती। अब इस कंडीशन को लिखें कैसे, जरा वो देखिए। कट गया तो कोई बराबर नहीं है, तो लिखेंगे ये a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। प्रतिच्छेदी के लिए, जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो समांतर है, बराबर है, तो दो बराबर है, तो a1 a2 बराबर है b1 b2। तीसरा बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है c1 c2।
इसमें तीनों बराबर एक के ऊपर एक होते हैं संपाती, तो इसमें तीनों बराबर है। अब जब प्रतिच्छेदी होगा तो वही आपका संगत होगा, वही आपका अविरोधी होगा, उसी का एक हल या अद्वितीय हल निकलेगा। समांतर होगा तो असंगत होगा, विरोधी होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और यदि संपाती है तो वो संगत होगा, आश्रित होगा और अनेक हल होगा। अब इसको हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझें। इसको मैं एग्जाम्पल एक देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, चलिए देखिए मित्रों, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 3x + 2y = 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x + 2y, इधर आ जाएगा -5 = 0। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2x - 3y - 7 = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम a1 a2 b1 b2 c1 छाट लेते हैं। तो ये आपका a1 हो जाएगा, कितना है मित्रों 3, a2 कितना हो जाएगा 2, और c2 कितना हो जाएगा -5। फिर सॉरी b1 1 1 1 सॉरी a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा -3, और c2 कितना हो जाएगा -7। ये होने के बाद अब आप जो मैंने बताया था लगाइए। पहले तीनों बराबर करें, a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2। अब तीनों बराबर है तो देखिए a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3, और ये कितना है -5 -7। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। तो देखिए ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यानी a1 a2 लिखेंगे, बराबर नहीं है, तो a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। अब जब ये नहीं है तो इसका सारा कंडीशन हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या क्या कंडीशन लिखा गया है, देखिए ध्यान से। यही कंडीशन है, ये संगत होगा, अविरोधी होगा, इसका एक हल निकलेगा, इसका हो गया। अब दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए दूसरा देखिए 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ये हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखा जाता है, तो आप लिख लीजिए। मैं इधर नहीं लाता हूँ, डायरेक्ट कर दूंगा। a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो -8, उसी तरह से a2 कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा -6, और इधर आएगा तो c2 कितना हो जाएगा आपका 9। हो गया, भर लो, फॉर्म बैठाते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखते हैं 2/4 -3/-6 -8/9, तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दुम, और ये तो नहीं कटेगा। यानी यहाँ पर देखिए 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये -8/9 आ गया। इसका मतलब a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। अब इस कंडीशन में देख लीजिए क्या क्या होगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, देखिए ऐसा ही कोई कंडीशन आपको मिला है, देख लीजिए। जब ऐसा ही कंडीशन यहाँ आपको मिल गया है, देखिए बढ़िया से, तो यही कंडीशन है आपका, तो क्या हो जाएगा, तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा इसका, असंगत, विरोधी और कोई हल नहीं, यही निकलेगा मित्रों इसका। अब तीसरा कंडीशन आप देखते हैं। तीसरा कंडीशन देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखते हैं क्या है आपका। देखिए 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। आइए देखते हैं इस कंडीशन को। तो सीधा मैं बैठाता हूँ a1 a2 b1 b2
C1 C2 आप लिख लेना, जो ये सब लिखने बता दिया हूँ। तो 5 ये -10 बराबर -3, कितना हो जाएगा ये 6, और ये हो जाएगा आपका -11, और ये हो जाएगा आपका 22। अब इसको देखते हैं ज़रा सा हल करके। आइए डिवाइड कर ले, 2 मरतबे 2 मरतबे 2 मरतबे, यानी ये भी आ गया, माइनस तो ऊपर ही लगेगा, ये भी यानी बराबर है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर हो गया, क्योंकि कटने हुए तीनों बराबर है, तो बराबर है, तो ये बराबर है, तीनों का कंडीशन जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। देख लीजिए, तीनों दिया हुआ है बराबर के लिए आपको। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, संगत, आश्रित, अनिखत। तो ये आपकी पहली विधि थी, जिससे हम लोग ये ग्राफीय विधि से इस माध्यम से निकालते हैं। फिर जो जो संगत होता है उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब जो दूसरी विधि है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरी विधि है मित्रों बीज गणितीय विधि। तो बीज गणितीय विधि में हम लोग जो हल करेंगे रैखिक गुणक को, वो 3 मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। तो ये तीनों विधि से हम लोग करेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा, इससे पहले जो हमने ये वाली बात पढ़ी है, ये प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, संगत, असंगत, विरोधी, अविरोधी, अनेक हल, इस पे पूरा एक चैप्टर है मित्रों। 3.2 इसी पर आधारित है। तो जाकर उसको आप लोग अपने बुक से बनाइए, सभी बन जाएगा। जैसे मैंने समझाया है आप उसी तरह से बनाइए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के यहाँ पे समझाया है, हल कीजिए, आपको सारे बनेंगे इससे। और ये बनने के बाद आप इसको एक बार नोट कर लें कॉपी पर, उसके बाद वहाँ बनाएं तो बहुत अच्छे से बनेगा। उसके बाद जो है आगे हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पहले बीज गणितीय विधि का हम तीनों मेथड से एक समीकरण हल करेंगे। जैसे x + y = 14 और x - y = 4, एक समीकरण लेंगे और इसको तीनों मेथड से बनाएंगे, विलोपन से, वज्रगुणन से और प्रतिस्थापन से। बनाने के बाद ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यदि जो मित्रों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें। आइए तो प्रतिस्थापन आज शुरू ही कर देते हैं। आइए देखते हैं एक समीकरण, इसको करते हैं। x + y = 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और x - y = 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उसको आप नहीं करेंगे। यदि समीकरण 1 से आप प्रारंभ करेंगे हल करना, तो समीकरण का 1 का जो मान आएगा वो 2 में भराएगा। यदि आप 1 में ही भर देते हैं तो हमेशा उसका मान 0 आ जाएगा, तो समीकरण हल होगा नहीं। तो इसीलिए आज 1 से चलेंगे तो उसका मान आप 2 में भरेंगे, 2 से चलेंगे तो उसका मान 1 में भरेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, पहले समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं। देखिए समीकरण 1 से यदि हम समीकरण 1 से चलते हैं तो x + y = 14, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, प्रतिस्थापन का मतलब स्थापित करना है एक को दूसरे में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x = 14 - y, क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख लिया। अब इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया। समीकरण 2, 3, 4, 5 मानने से कुछ होता नहीं मित्रों, बस हमें सहूलियत हो जाती है समीकरण को हल करने में, और आसानी से हम लोग मान भरने में हमें कम लिखना पड़ता है। अब ये 3 आ गया। अब मैंने क्या बोला, 1 से जो मान आया वो हमेशा 2 में भरेंगे। तो हम लोग चलेंगे समीकरण 2 और 3 से, लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2 और 3 से। 2 और 3 से आइए, 2 क्या है, x - y = 4,
ये 2 है, 2 3 चल रहे हैं, तो x का वैल्यू जहाँ पर आपका x है वहाँ पर मैं इतना रख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 3 से x का वैल्यू है। या लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये 2 और 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब x का वैल्यू कितना है, 14 माइनस 22, और ये माइनस 22 हमारा यहाँ है बराबर 4। तो यहाँ पे 14 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, मैंने बताया आपको पहले ही। तो कितना हो जाएगा, ये 2/, बराबर 4 आ जाएगा मित्रों। अब ये 4 आ गया आपका, तो अब इसको हल करें। इसको हल सॉल्व करें, कितना आएगा, इधर आपका -2/, ये आपका 4, ये इधर प्लस इधर आ जाएगा -14। अब इसको घटा लें, -2/, बराबर कितना आ जाएगा, -10। ये माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से काटोगे 2 पचे 10, यानी 22 का वैल्यू कितना आ गया मित्रों, 5। तो ये 22 का वैल्यू आपका 5 आ गया है। अब 22 का मान आप समीकरण किसी में भी रख सकते हो, 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें आपकी इच्छा है उसमें आप रख दीजिए। तो जिसमें लिखना है 22 का मान, जिसमें भरना चाहते हैं 22 का मान, लेकिन आसानी पड़ेगा आपको 3 में रखने पर, तो इसीलिए आप 3 में रखें, आसानी होगा। 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस 22, तो x बराबर 14 माइनस 22 का वैल्यू आया है 5, घटा दोगे तो 9 5 14, तो 9, यानी हमारा क्या आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर होगा। तो मित्रों बहुत आसान है आपका, ये आपका प्रतिस्थापन विधि, इस तरह से आप बना सकते हो प्रतिस्थापन विधि से। इस पे आपका एक बुक में आपका 3.3 में पहला क्वेश्चन आपका इसी पे बेस है, आप वहाँ पर करेंगे। पहले हम लोग तीनों विधि पढ़ लेंगे, फिर आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगला वीडियो आपका विलोपन और वज्र गुणन पर एक वीडियो बनेगा, उसके बाद हम लोग अध्याय शुरू करेंगे। तो आज जो ही बताया हूँ उसको आप नोट कर ले बढ़िया से और बनाएं, फिर आप पुस्तक एनसीईआरटी का बुक बनाए या कोई बुक बनाए, सब बन जाएगा। तो आज के वीडियो यहीं तक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।